दो फोन कॉल आते हैं और एक जैसी आवाज सुनाई देती है और उसके बाद काठमांडू एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिल जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डीपी और आप देख रहे हैं एमपी स्टडी पॉइंट। जी हाँ दोस्तों, ये बात है करीब 2 दिन पहले यानी बुधवार की, जब नेपाल के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डोमेस्टिक टर्मिनल को बुधवार को खाली कराया गया था, क्योंकि दोस्तों वहां पर संदिग्ध वस्तु होने की जानकारी मिली थी। यानी इस एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी और ऐसा बताया गया था कि इस एयरपोर्ट पर 7 बम लगाए गए हैं जो बारी बारी से ब्लास्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों इन सब के पीछे किसका हाथ है और कौन है वो जो नेपाल के इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को उड़ाना चाहता है, इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुंच के सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं इसके इंपॉर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऑफिस में बुधवार सुबह 9 बजे के आसपास 2 फोन कॉल आते हैं। उसमें फोन करने वाले शख्स ने विमानस्थल में सीरियल ब्लास्ट होने की बात कही थी और ये बात सुनकर मौजूदा कर्मचारियों के होश उड़ गए। और दोस्तों ये बात सुनने के बाद एहतियात के तौर पर विमानों की उड़ान को भी रद्द कर दिया गया और सुरक्षा बलों ने चप्पे चप्पे की तलाशी ली। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात यह है कि एयरपोर्ट पर किसी भी जगह कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिससे एयरपोर्ट को खतरा हो या फिर जिससे एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात यह है कि फोन करने वाले शख्स ने विमानस्थल के डोमेस्टिक टर्मिनल में 7 बम रखे होने का दावा किया था और उसने कहा था कि 2 घंटे के अंदर ये बारी बारी से विस्फोट भी होने वाले हैं। पहला फोन सुबह 9:40 पर आया था। उसके ठीक 10 मिनट बाद उसी शख्स ने फिर से फोन किया और धमकी दी कि सीरियल ब्लास्ट से एयरपोर्ट तबाह हो जाएगा। और दोस्तों इस गुमनाम कॉलर के फोन के तुरंत बाद नेपाल पुलिस से नेपाली सेना की बम डिस्पोजल यूनिट ने मोर्चा संभाला और एयरपोर्ट को पूरी तरह से खाली करवाकर गहन तलाशी ली गई। 3 घंटों की मशक्कत के बाद कुछ भी नहीं मिला। और दोस्तों एयरपोर्ट के प्रवक्ता ने बताया है कि फोन करने वाले आदमी ने पहले अस्सलाम वालेकुम कहा, उसके बाद उसने नेपाली भाषा में ही एयरपोर्ट पर सीरियल ब्लास्ट होने की बात कही। दोनों बार फोन पर एक ही आवाज आई थी। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि ये धमकी किसके द्वारा दी गई थी और दुनिया में ऐसा कौन सा शख्स है, दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जो नेपाल के इस एयरपोर्ट को उड़ाना चाहता है। तो दोस्तों इस कड़ी में जब हमने रिसर्च की, कुछ जांच पड़ताल की और हमने ये जानने की कोशिश की कि कौन नेपाल के इस एयरपोर्ट को बर्बाद करना चाहता है, तो दोस्तों हमें पंजाब केसरी न्यूज वेबसाइट पर एक खबर मिली जिसे देखकर हम भी खुद हैरान रह गए। और उस पर बताया गया था कि किस देश के द्वारा इस एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई थी। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप एक स्क्रीनशॉट देख रहे हैं जो पंजाब केसरी न्यूज वेबसाइट के द्वारा इस न्यूज को पब्लिश किया गया है। और इसमें लिखा है कि पाकिस्तान से नेपाल के एयरपोर्ट पर विस्फोट की धमकी से मचा हड़कंप, उड़ाने रोकी, खाली करवाया टर्मिनल। जी हाँ दोस्तों, पंजाब केसरी न्यूज वेबसाइट के द्वारा ऐसा दावा किया गया है कि नेपाल के इस त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो उड़ाने की धमकी मिली थी ये पाकिस्तान से मिली थी। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 मई को नेपाल दौरे पर आने वाले हैं। हालांकि बुद्ध जयंती पर मोदी का भ्रमण लुम्बिनी में होने वाला है, फिर भी उनके भ्रमण से ठीक पहले इस तरह का फ़ोन कॉल आना और नेपाल के इस एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी देना, ये सुरक्षा एजेंसियों की नींद हराम करने वाली बात है। हालांकि दोस्तों बड़ी और अच्छी बात यह है कि अभी तक नेपाल के इस त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। लेकिन दोस्तों फिर भी चिंता का विषय जरूर है। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि इस बार खाली धमकी दी गई हो और आगे इसके द्वारा कोई और प्लानिंग की जा रही हो, इसको बर्बाद करने की कोई प्लानिंग तो उनकी हो ही सकती है। अन्यथा दोस्तों ये खाली धमकी क्यों देते? उन्होंने सबसे पहले उन्हें चेताया है कि वो कभी भी इस पर हमला कर सकते हैं, कभी भी इसको बड़ा नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो दोस्तों ये नेपाल सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है और उन्हें अब नेपाल के इस एयरपोर्ट पर सुरक्षा को बढ़ाना होगा और नेपाल की सुरक्षा एजेंसियों को अब 2400 घंटे सतर्क रहना होगा। तो दोस्तों इस बारे में अगर आपको कुछ जानकारी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने विचार बता सकते हैं कि ये धमकी कहाँ से मिली थी, इसका क्या पर्पज़ है। अगर आप कुछ जानते हैं तो आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो मैं फिर आपके सामने हाजिर हो जाऊँगा। तब तक आप चैनल से जुड़े रहें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेपाल से संबंधित प्रत्येक अपडेट आप तक पहुँच के सबसे पहले।